हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरी उम्र लगभग 29 साल है और मैं एक आम इंसान हूँ और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह एंजॉय करता हूँ। मेरा एक खास दोस्त है, उसकी एंगेजमेंट पिछले महीने थी, तो मैं उससे मज़े ले रहा था। जब मेरा दोस्त रिंग पहना रहा था तो मुझे मस्ती सूझी और मैं एक ने एक पटाखा फोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे धक्का लगा और वो पटाखा ऊपर ना फूटते हुए दूल्हे के पीछे खड़ी लेडीज पर जाकर फूटा और उसकी सारी चमकी आसपास खड़ी लेडीज पर जा गिरी, जिससे वो लेडीज थोड़ा सा घबरा गई और मेरी तरफ गुस्से में देखने लगी। मेरे दोस्त मुझ पर गुस्सा होने लगे कि तूने क्या किया। मैं उन सभी से माफ़ी मांगी। रिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। अब एक दूसरे को सब बधाई दे रहे थे और फोटो खींचने का प्रोग्राम चल रहा था। हम दोस्त के पीछे खड़े होकर मजे ले रहे थे, पर बार बार मेरी नज़र एक लेडीज पर पड़ी जो रिंग सेरेमनी वाले एक्सीडेंट के बाद से लगातार मुझे घूरे जा रही थी। वो मेरे दोस्त की छोटी सिस्टर थी। तो मैंने उससे पूछ लिया, यह कौन है जो मुझे घूर रही है। तो उसने बताया कि ये दूल्हे की दुल्हन की बड़ी बहन है और ये मुझे नहीं तुझे घूर रही है। तूने काम ही ऐसे किए हैं। फिर मैंने उससे पूछा, यह दुल्हन से बड़ी लग तो नहीं रही। तो उसने बताया कि यह दूल्हे से 1 साल की बड़ी है और 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई है। फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। अब सभी मेहमान भी खाना खाकर जा चुके थे। मेरे दोस्त की फैमिली और दुल्हन की फैमिली के लोग ही बचे थे। अब मैं दोस्त था तो मुझे भी खाने के लिए उनके साथ ही रोका गया। मुझे बाथरूम जाना था तो मैं अपने दोस्तों से बोला, तुम लोग प्लेट लो, मैं आता हूँ। और मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। मैं जैसे ही बाहर आया, मेरा किसी ने इंतज़ार नहीं किया। मेरे सारे साले दोस्त खाने में लगे थे। दोस्त होते ही ऐसे हैं। मुझे किसी ने अपनी प्लेट में खाने नहीं दिया, तो मैं अपने लिए प्लेट लेने चला गया। मैं प्लेट ले रहा था तो वहाँ दुल्हन की बहन भी प्लेट लेने आई। तो मैंने उन्हें प्लेट उठा कर दी और उस हादसे के लिए माफ़ी मांगी। तो उन्होंने भी सॉरी कहा। अगली बार ध्यान रखना, आज तुम्हारी मस्ती में मुझे चोट लग सकती थी। फिर मैंने फिर से उनको सॉरी कहा। तो इस बार उन्होंने एक स्माइल दी, तो मैंने भी स्माइल किया और खाने की टेबल की तरफ चला गया। हमने खाना ख़त्म किया। अब हम सभी दोस्त मिलकर घर जा रहे थे और जो ये हादसा शादी में हुआ था, इसे मैं भूल चुका था और अपने काम में बिजी भी हो चुका था। मेरे दोस्त की शादी अप्रैल महीने में फिक्स हुई थी। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, पर शादी करीब आई तो मेरे दोस्त के ऊपर अब शॉपिंग का बोझ काफ़ी बढ़ गया था। तो उससे मुझसे हेल्प मांगी। मेरी कॉफ़ी शॉप थी, इसलिए मेरा भी सीज़न ऑफ था, तो हर काम हम दोनों साथ में मिलकर कर रहे थे, शॉपिंग से लेकर कार्ड बांटने तक का। इस सिलसिले में हमारा दोस्त के ससुराल में भी आना जाना होता गया। अब शादी बहुत करीब थी, तो दुल्हन के घर सभी रिश्तेदार आ चुके थे और उसकी बड़ी बहन भी अपने घर आ चुकी थी। तो जब भी हम वहाँ जाते, हमारी बहुत खातिरदारी होती और अब मेरे और दुल्हन की बड़ी बहन के बीच एक स्माइल पास होने लगी। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। हम सब नाचते हुए मंडप में पहुँचे तो दूल्हे के स्वागत के लिए दुल्हन की पूरी फैमिली बाहर खड़ी थी, जिसमें दुल्हन की सिस्टर भी थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। गेट पर दूल्हा और उसकी फैमिली का स्वागत हुआ। मैं बैंड और घोड़े वाले का पेमेंट करके अंदर आ जाता हूँ। तब तक सारे मेहमान अंदर जा चुके थे। मैं अंदर जाने लगा तो भाभी की सिस्टर मुझे गेट पर देखी, तो मैंने उनको हेलो कहा और पूछा, आप अंदर नहीं गई। एंगेजमेंट के बाद यह पहली बार था जब मैंने उनको कोई बात की थी। तो उन्होंने कहा, एक खास मेहमान का स्वागत बाकी था। तो मैं रुक गई। मैंने पूछा, कौन मेहमान। तो उन्होंने कहा, आप ही खास हो। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, साथ में उनकी तारीफ भी कर दी। वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने कहा, क्यों, पहले नहीं लगती थी क्या। तो मैंने यह जवाब दिया कि मैं तुम्हें पहले इतने ध्यान से देख ही नहीं पाया था, आज पहली बार इतने करीब से देखा है। तो उन्होंने कहा, लगता है आज ज़्यादा ही गौर से देख रहे हो। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। उसके बाद हम अंदर गए तो उनका पति उन्हें ढूंढकर बाहर आ रहा था। उसने पूछा, कहाँ रह गई थी। तो उसने जो जवाब दिया उससे मैं थोड़ा सा शॉक हुआ। उसने अपने पति से कहा कि कुछ शादी का सामान था जो बाहर छूट गया था, बस वही देखने आई थी। उसकी इस बात पर मैं चौंका, क्योंकि उसने अभी अभी मुझसे कहा था कि वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। या तो उसने मुझसे झूठ कहा था या फिर अपने पति से झूठ बोल रही थी। मैंने उसको देखा तो वह चुपचाप नज़र झुका के आगे निकल गई।
उसके बाद शादी में जब भी हमारा आमना सामना होता तो वह मुझे शरारत भरी स्माइल ज़रूर देती। फेरों का समय आया जिसमें ज़्यादा वक्त तो लग ही जाता है। मेरे कुछ दोस्त खाना खाने चले गए और मैं पुजारी को किसी सामान की ज़रूरत ना पड़े इसलिए वहीं पर रुक गया। दोनों फैमिली के मेंबर भी फेरे वाले मंडप को घेर के बैठे हुए थे, तो मैं भी सबके पीछे कुर्सी लेकर बैठ गया। पंडित को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती मैं उसे लाकर दे देता। जब सामान आ गया तो मैं भी फेरे देखने वहीं पर बैठ गया। दुल्हन की बड़ी बहन वहीं पर बैठी थी। तभी अचानक से उसे कुछ काम याद आया और उठकर वो चली गई, और जब वापस आई तो उसकी सीट पर कोई और बैठ चुका था। अब वह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा वह मेरे साथ आकर कुर्सी पर लेकर बैठेगी, पर उसने मुझे देखा और वहीं बैठ गई। हमने फिर एक दूसरे को हेलो कहा। मैंने उनसे पूछा कि वह अकेली क्यों हैं, उनके पति कहाँ गए। तो वह बोली वो दोस्तों के साथ बैठे होंगे कहीं पीते हुए, आराम से आएंगे जब उनका कोटा पूरा हो जाएगा। उसने जब ये बात कही उसके चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं थोड़ा मजाक करने लगा और कहा तुम्हारी स्माइल बड़ी प्यारी है, आप उदास अच्छे नहीं लगते। तो उसने फिर से स्माइल कर दी। हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें गेट वाली बात का जिक्र किया कि उसने मुझे झूठ बोला। वो बोली झूठ तो मैंने बोला पर तुमसे नहीं, हमारे आसपास लोग थे तो मैंने बात को और नहीं खींचा। मैं बैठे बैठे दूल्हा दुल्हन की फोटो खींच रहा था। दुल्हन की सिस्टर ने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और अपनी पिक्चर ली। वो मुझसे बोली आपके मोबाइल में पिक्चर अच्छी है, क्लियर आ रही है। उन्होंने कहा आप सारी पिक्चर मेरे मोबाइल पर भेज दे। मैं बोला मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और सारे पिक्चर सेंड करने को बोला। फिर ऊपर पंडित जी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि उनकी बातों को सुनकर सभी लोग बहुत हंस रहे थे। फेरे होने के बाद उनके कुछ फैमिली मेंबर और कुछ दोस्त अपना ड्रिंक का प्रोग्राम निपटा कर आए। उनका पति भी आ गया जो पूरे नशे में था। जब विदाई का समय आया तब तक आधी रात बीत चुकी थी। सब ने एक दूसरे से विदा ली और हम घर आ गए। दूसरे दिन घर पर हल्दी उतारने की रस्म होती है जो दुल्हन के मायके में होती है। उस दिन दूल्हा दुल्हन वहां गए उस दिन दूल्हा दुल्हन वहां पर गए। मुझे मंडप में काम होने की वजह से मैं नहीं गया। थोड़ी देर बाद मुझे दूल्हे का कॉल आया, तुम्हें यहाँ सब बुला रहे हैं। पर मैंने उसको काम ज़्यादा होने के बारे में बोला, उसको सिचुएशन संभालने के लिए बोला। शाम के पहले वह सब वापस आ गए। रात को जब मैं सो रहा था तो मेरे मोबाइल की मैसेज टोन बजी, जो कि एक व्हाट्सएप मैसेज था। दुल्हन की बड़ी सिस्टर मुझसे पूछ रही थी और नाराज़ थी कि तुम आज क्यों नहीं आए। मैंने उनको सारी बात बता दी। उसके बाद हमारी नॉर्मल बात हुई। उसने मुझसे शादी की पिक्स मांगी जो मैंने उनको भेज दी। मैंने शादी वाले दिन की बात छेड़ दी कि आपने अपने पति को झूठ क्यों बोला, तो वो थोड़ा सा घबरा गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मेरा थोड़े मनाने पर और कसम दिलाने पर उसने बताया कि शायद उसने मुझे पहले भी कहीं देखा था, किसी शादी या फंक्शन में, इसलिए ही उसका ध्यान मेरी तरफ उस दिन ज़्यादा था। मैं उसे एंगेजमेंट के दिन से ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि हमारे ग्रुप में मैं अकेला कवारा था तो सबके साथ खूब मस्ती कर रहा था और सबकी खिंचाई अच्छे से कर रहा था। पर मैंने वह पटाखे वाला कांड कर दिया जिससे वह नाराज़ हो गई थी। अब हमारी थोड़ी और बात हुई। मैंने उससे पूछा उसकी शादी के बारे में, तो उसने बताया उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। घर वालों को रिश्ता पसंद था तो वह भी राज़ी हो गई। पर शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने आई। मुझे वो ये चला कि वह बहुत ज़्यादा शराब पीता था। पहले पहले वह कभी कभार पी कर आता था, पर बाद में रोज़ ही पी कर आने लगा, जिससे उन दोनों में झगड़े होने लगे। और एक बार तो उसकी इच्छा डिवोर्स लेने की भी हुई थी। फिर घर वालों ने उन दोनों को समझाया। उसने भी सोचा कि डिवोर्स लेकर क्या होगा, इससे उसके घर वालों को ही परेशानी बढ़ेगी। उसके बाद उसने फिर कुछ खास बातें शेयर की जिसमें उसने बताया कि उसने अभी तक कोई औलाद नहीं है और इसका कारण भी उसका पति ही था। वह हमेशा शराब पी कर आता और कार्यक्रम करके सो जाता, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया। बात करते करते जब उसका एहसास हुआ कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही खुल के बात कर रही है और ज़्यादा अंदर की बातें शेयर कर दी है, तो मुझे गुड नाइट बोली और बिना रिप्लाई करे का वेट किए ऑफलाइन चली गई। दूसरे दिन रिसेप्शन का प्रोग्राम था। सारा काम मैनेजमेंट बालू के पास था, तो मेरे लिए करने को कुछ नहीं था। बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट चेक करनी थी। तो मैं एक राउंड लोन का लेकर आया और आराम करने के इरादे से घर आ गया।
मैं आराम कर रहा था, तभी फिर से उसका मैसेज आया। उसने मुझे जल्दी से उसके घर, जो कि मेरे घर से 7-8 किलोमीटर है, वहाँ आने के लिए कहा। मैंने उसको बोला क्यों, और वैसे भी अभी तो आप दुल्हन के घर पर ही होंगी ना। तब वह बोली, तुम ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे मिलो, बाद में बताती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा एड्रेस नहीं जानता। उसने मुझे एड्रेस दिया और कहा, इस एड्रेस पर आकर मिलो। मैंने एड्रेस के साथ थोड़ा जाकर उसे कॉल किया तो उसने कहा कि वो मेरा ही वेट कर रही है। मैं उसके घर गया, जहाँ उसके और मेरे अलावा और कोई नहीं था। रिसेप्शन के प्रोग्राम के लिए सब दुल्हन के घर पर ही रुके थे और वहीं से तैयार होकर लॉन में जाने वाले थे। उसके पति के बारे में पूछा तो वो बोली, आज उनका सवेरे से ही प्रोग्राम चालू है। उसका कुछ सामान घर पर छूट गया था, जिसे वो लेने के लिए वहाँ आई है। घर वालों ने उसे किसी के साथ ले जाने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया था। वैसे भी सबको अपनी अपनी तैयारी करनी थी। फिर वेट कर मैंने फिर उससे पूछा, मुझे क्यों बुलाया। तो उसने बताया कि उस रात मुझसे कुछ ज़्यादा ही बातें शेयर कर ली थी और वह चाहती थी कि मैं ये सब किसी और को ना कहूँ। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो, मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा। यह बात तुम मुझे फ़ोन पर भी तो बोल सकती थी। उसने कहा, हाँ मुझे भी पता है कि यह बात मैं तुमको फ़ोन पर भी कर सकती थी, पर मुझे तुमसे मिलना था। उसने बताया कि उसे एंगेजमेंट के दिन से ही मेरा स्वभाव अच्छा लगा और वो मुझे चाहने लगी, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। रात की बातों ने उसके कहते हुए वह उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उसकी आंखों को पोंछा और उसे धीरज बंधाया तो वह मुझसे गले लग गई। फिर हमें पता ही नहीं चला, हम दोनों इतना खो गए कि टाइम कब निकल गया और हम दोनों ने समय साथ में बिताया और सब कुछ हुआ और पता ही नहीं चला। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट।